भीड़ के सामने एक अल्पाका धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगले ही पल उसके पैर दोनों तरफ की भारी दीवार के पैनलों में फंसकर कुचल गए। यहाँ नियम था, जो भी चीज 4 किलो से भारी होगी और जमीन पर पैर रखेगी वो मर जाएगी। तभी महान आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची ने एक योजना बनाई। उन्होंने गियर और पुर्जे जोड़कर इतिहास की पहली 4 किलो की हल्की गाड़ी बना दी। दा विंची ने उसके स्प्रिंग को घुमाया और उसे सामने रखी मशीन की तरफ मोड़ दिया। गाड़ी जैसे ही चली, सबकी सांसें रुक गईं। वो लगभग मंजिल पर पहुंच ही रही थी कि अचानक सामने ऊपर की तरफ ढलान आ गया। दा विंची ने अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी का स्प्रिंग और तेज कर दिया और उसे आगे धकेल दिया। गाड़ी के पीछे लगे रॉकर ने पत्थर के दरवाजे के बीच में जोर से चोट की। 1000 साल पुराना दरवाजा पहली बार खुल गया। सब लोग दा विंची की अद्भुत समझदारी देखकर दंग रह गए। जैसे ही पहला सैनिक भाग्य आजमाने के लिए अंदर गया, बाकी सैनिक भी उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। दूसरी मंजिल पर नई चुनौती थी। पत्थर की पटिया पर 100 की होल्स थे। इनमें से सिर्फ एक सही चाबी का छेद था। अगर गलत छेद में जाती तो तंत्र चालू हो जाता और सभी खाई में गिर जाते। दा विंची ने गौर से देखा। की होल्स सम संख्या में बने थे, बाकियों के बीच सिर्फ एक छेद अलग दिख रहा था। उन्होंने जल्दी से चाबी डाली और घुमा दी, लेकिन अचानक दीवार हिली और गहरा पानी फूट पड़ा। जिस पुल पर दा विंची खड़े थे वो अचानक पीछे खिसकने लगा। अगर ये चलता रहा तो ऊपर खड़े सब लोग मौत के मुंह में समा जाते। पुजारिन डरकर पीछे कूद गई, लेकिन दा विंची ने जाने से इनकार कर दिया। वो इस तल के खजाने को पाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने देखा हर की होल पर दिल का निशान था। दा विंची ने फिर से चाबी डाली, लेकिन तंत्र और भी तेज चालू हो गया। अचानक उन्हें ध्यान आया, हर पंक्ति में छेदों की संख्या अभाज्य संख्या थी। सभी का जोड़ 100 था, जबकि 100 अभाज्य नहीं है, 101 है। मतलब वहाँ एक छिपा हुआ छेद भी है। दा विंची ने अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे रेंगना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने 100 पहला छिपा हुआ छेद ढूंढ निकाला और चाबी घुमा दी। तुरंत ही तंत्र बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का खजाना देखकर दा विंची खुशी से झूम उठे। लेकिन आखिरी रक्षा पंक्ति में 2 चाबियां थीं। संयोग से चाबी 2 हिस्सों में बंट सकती थी। सबको लगा ये तो आसान होगा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, अंतिम द्वार खुला ही नहीं। दा विंची बेचैन हो गए। सारी गणनाएं करके भी तंत्र नहीं टूटा। तभी उन्होंने पीछे देखा। सूरज की किरणें अचानक बड़ी होकर पत्थर की पटियां पर पड़ रही थीं। दा विंची ने 2 सैनिकों से कहा, एक एक चाबी छेद में डालो और रुको। उन्होंने सूरज की दिशा का अंदाजा लगाया। जैसे ही किरणें ताले के छेद पर पड़ी, उन्होंने सैनिकों को चाबी घुमाने का इशारा किया। अचानक आखिरी दरवाजा खुल गया। सभी लोग उत्साह से अंदर दौड़ पड़े। अंदर शुद्ध सोने के बक्से रखे थे। इनमें पूर्वजों की अद्भुत ज्ञान पुस्तक छिपी थी। अनगिनत लोग इसे पाने आए थे, लेकिन जाल में फंसकर मर गए। दा विंची ने सारे जाल तोड़ दिए। उन्होंने जल्दी से बक्से खोलने की कोशिश की। तभी उन्हें मोनालिसा के पीछे छिपे गुप्त अंक याद आए। उन्होंने अंकों को जोड़ा और सोने का बक्सा खुल गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक सोने की गुड़िया थी।